हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अपने कार्बन एंड कंपाउंड के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे हैं। ठीक है, हम लोग अपना फिनिश करेंगे। तो लास्ट क्लास में इथेनॉल के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसका पूरा डिटेल में उसके बारे में दो ही कंपाउंड के बारे में बोर्ड्स में डिटेल में पढ़ना है। एक हो गया इथेनोइक एसिड और एक हो गया इथेनॉल। तो इथेनॉल तो कर लिए थे कंप्लीट। अब इथेनोइक एसिड देखना। इथेनोइक एसिड सदियों से जाना जा रहा है उसके विनेगर प्रॉपर्टी के लिए, विनेगर यूज़ के लिए। ठीक है, मार्केट के अंदर विनेगर जो मिलता है जिससे हम लोग दूध दूध वूध को फाड़ने का काम करते हैं, वही विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड का ही क्या है, मतलब एसिटिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है विनेगर में। कितना प्रेजेंट होता है? 5 से 8% इथेनोइक एसिड विनेगर के अंदर 5 से 8% इथेनोइक एसिड का प्रेजेंस होता है। अगला पॉइंट, इसको कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से मार्केट में जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट तो सबसे पहले समझ लो। उसके बाद अब आओ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे। स्लाइड बना दिए जल्दी जल्दी कि टाइम नहीं लगेगा। क्या है? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इथेनोइक एसिड कलरलेस होता है और पंजेंट स्मेल और सावर टेस्ट भी मिलता है, यानी थोड़ा कड़वा टेस्ट और पंजेंट स्मेल, यानी कि थोड़ा सा अल्कोहल टाइप का स्मेल। ठीक है, उसी को पंजेंट स्मेल कहते हैं। क्लियर है? उसके अलावा कूलिंग 16.5 डिग्री से नीचे जैसे ही उसका टेम्परेचर लेके जाओगे इथेनोइक एसिड का हो जाएगा और कैसा बन जाएगा, आइस फॉर्म कर देता है। यानी वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट। इसका 16.5 डिग्री सेल्सियस ही होता है। आइस लाइक क्रिस्टल्स बनाता है। इसके कारण से इसका एक नाम और है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसको कहते हैं। एक नाम इसका और क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, 16.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने पे आइस फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट है, इट हैज़ कोरिजिव नेचर ऑन स्किन। स्किन के ऊपर अगर डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो स्किन को जला देगा। और दूसरा, ब्लिस्टर्स कॉज करता है। ब्लिस्टर्स यानी छाला पड़ता है, होठ पे छाला पड़ जाता है, शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, वो भी एसिटिक एसिड के कारण ब्लिस्टर्स भी फॉर्मेशन होता है। अगला, मिसिबल भी विथ वाटर है, पानी के साथ घुल जाता है और अपने अंदर सल्फर, आयोडीन जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स को भी डिजॉल्व कर लेता है। तो ये 5 पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। आता है आएगा, यही 5 पॉइंट वहाँ चिपका के आ जाना। स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और जहाँ प्रॉब्लम होता है वो वाले पोर्शन पे आते हैं जो कि क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। आज ये भी ख़त्म कर देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, जो भी नाम ले लो। इथेनोइक एसिड आज इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद एक वीडियो और लगेगा सोप एंड डिटर्जेंट में, पूरा कार्बोनेटेड कंपाउंड डिटेल में ख़त्म आप लोग का। चलो, सबसे पहला रिएक्शन देखो यार, सबसे पहला रिएक्शन देखो क्या है। सबसे पहला रिएक्शन लिखना, विथ वाटर। विथ वाटर, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है? अगर एसिटिक एसिड को यानी इथेनोइक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, अगर एसिटिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि वापस भी मिल जाएगा ये। तो ये हमको मिलता है CH3COO माइनस और H3O प्लस। इस आयन को, इस आयन का स्पेशल नाम होता है, इस आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, और इस कंपाउंड को, ये आयन जो है इसको कहते हैं इथेनोएट आयन। इसका क्या नाम है? इथेनोएट आयन। ठीक है, तो जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करते हैं एसिटिक एसिड को यानी इथेनोइक एसिड को, ये इथेनोट आयन में हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन दो कंपाउंड में ये क्या करता है, टूट जाता है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ दिख रहा है कि टेंडेंसी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का टेंडेंसी बहुत कम होता है, यानी कि ये इधर से एसिटिक एसिड से आयंस बनने का रिएक्शन बहुत कम होता है। इसके कारण से ये रिएक्शन क्या होता है, ये एसिड क्या है, वीक एसिड कहलाता है। फिर ये एसिड क्या कहलाता है, वीक एसिड। तो लिख देना सिंस टेंडेंसी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। हेंस, इसीलिए
इथेनोइक एसिड इज वीक एसिड, इसलिए तो इसको खाने पीने में यूज़ करते हैं। इथेनोइक एसिड इसीलिए कैसा एसिड है, वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन कमजोर है इसका। ये इससे ये नहीं बनता है, ये उल्टा बन जाएगा, उल्टा तुरंत तुरंत बन जाएगा, लेकिन एक तरफ से दूसरे तरफ में फॉरवर्डली क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, चले आगे। 1 मिनट लिख लेना जब तक मैं बैटरी बदल लूँ इसका। चले अब देख लिए रिएक्शन। तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन ऐसा होता है, ये रिएक्शन भी याद रखना, ये रिएक्शन भी पूछेगा। ठीक है, चलो अब अगला रिएक्शन लिखना, सेकेंड रिएक्शन लिखना विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ देखो कैसे रिएक्शन होता है, विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ का रिएक्शन देखना। ये रहा मेरा एसिटिक एसिड, अगर इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें, अगर इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करा दें तो क्या बनेगा, CH3COONA, यानी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, H2। ठीक है, दिख रहा है। इसको सोडियम इथेनोएट कहते हैं। अगर इसका कोई नाम पूछ दे, कोई अगर इसका नाम पूछ दे तो इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम इथेनोएट। तो सोडियम रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके सोडियम इथेनोएट बना लेगा। ठीक है, देख लो, बैलेंस करना होगा तो बैलेंस भी कर सकते हैं। ये बैलेंस हो गया, चेक करो, बैलेंस भी हो गया, बैलेंस कर लेना आप खुद से, क्लियर है। चलो थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन देख लो बेस के साथ। बेस में भी कौन सा बेस ले लें, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देखना क्या। इसके पहले एक रिएक्शन और देख लें, रिएक्शन और देख, CH3COOH, इसी मेटल का एक रिएक्शन और। तो अगर जिंक के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, CH3COO, जिंक का क्या होता है वैलेंसी, 2, तो 2। ये क्या हो गया, इसको जिंक इथेनोएट कहते हैं, जिंक इथेनोएट। जिंक का वैलेंसी 2 होता है, इसीलिए वो 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो, या एसिटिक एसिड वो जिंक, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दे तो बैलेंस भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। चले, चलो आगे आओ और हेडिंग लिखो विथ NaOH, विथ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करा दे तो क्या होगा, देखना जरा। CH3COOH है, ये अगर NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, देखो। इसके साथ सोडियम चला आएगा और इधर क्या बन जाएगा, अगेन ये क्या बना, सोडियम इथेनोएट, अगेन सोडियम इथेनोएट बना, लेकिन इस बार H2 नहीं बना, इस बार क्या बना है, साथ में वाटर बना है। देखना, सोडियम एलिमेंट अगर सिर्फ था तो सोडियम इथेनोएट और H2 बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो एक पानी भी बना, सोडियम इथेनोएट तो बनेगा ही, साथ में पानी भी आएगा, वाटर भी फॉर्मेशन होगा। क्लियर है रिएक्शन। रिएक्शन देखते जाना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चलो अगला रिएक्शन देखो, चौथा, विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दें तब क्या होगा, चेक करना। CH3COOH
और सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, यानी NaHCO3 है क्या। ये क्या बनता है पता है, ये बनता है CH3COO Na, सोडियम इथेनोएट, वाटर बनता है और साथ में CO2 भी बनता है। देखो ठीक है, दिख रहा है क्या क्या है। अगेन सोडियम इथेनोएट, वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो गया। सिमिलरली अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दे तो विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करा दे तो क्या होगा, तो CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट क्या बनाएगा, अगेन क्या बनाएगा, अगेन सोडियम इथेनोएट बनेगा, अगेन सोडियम इथेनोएट बनेगा, वो बनेगा और साथ में CO2 भी बनता है। रिएक्शन बैलेंस करने की बारी है, रिएक्शन बैलेंस कर दो, देखो रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा। दो कह रहे, दो से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो दो दो सोडियम हो गया, दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। चले आगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखो कितना सारा रिएक्शन है, सारा रिएक्शन रटेंगे थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट के साथ याद करेंगे। 5 हो गया। छठा रिएक्शन, छठा रिएक्शन है विथ अल्कोहल। अब अल्कोहल के साथ अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा दे तो CH3COOH। अच्छा, यहाँ अल्कोहल में कुछ भी हो सकता है, मीथेनॉल भी हो सकता है और इथेनॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर अल्कोहल की सिर्फ बात कर रहे हैं तो अल्कोहल में हम लोग क्या कर लेंगे, अल्कोहल में इथेनॉल को ले लो, C2H5OH। अल्कोहल के लिए क्या ले लिए, इथेनॉल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखना। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो हीट करते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। रिएक्शन में क्या बनता है, CH3 देखो इधर से, COO इधर से, C2H5 इधर से और साथ में वाटर, ठीक ठीक है। और इसी को पढ़ा जाता है ईस्टर, इसी को क्या बोलते हैं, ईस्टर। यही ईस्टर है मेरा। अगर नाम बोले, अगर नाम बोले IUPAC नोमेनक्लेचर, इथाइल इथेनोएट पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, इथाइल इथेनोएट। और इसी का स्मेल स्वीट स्मेल होता है, शादी ब्याह में मिठाई में ये डाल देता है लोग, स्वीट स्मेल, इथाइल इथेनोएट, यही ईस्टर को, ठीक है। स्मेल, स्वीट स्मेल होता है इसका। रिएक्शन तो सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक। इसी के नीचे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन उसका डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है, व्हेन एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विथ, कौन सा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, reacted with ethyl alcohol, it forms ester and this reaction is called as esterification. This reaction is termed as esterification. इस रिएक्शन को क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं यार, esterification कहते हैं, ठीक है। So when acetic acid is reacted with ethyl alcohol, it forms ester and this reaction is termed as esterification. चले आगे, चलो, समझाना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, रटना है ज़्यादा, ठीक है। खत्म हो गया यार रिएक्शन, तुम लोग का रिएक्शन खत्म हो गया। तो हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड।
यूजेज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का यूज़ क्या क्या है, चलो यूजेज ऑफ इथेनोइक एसिड, पहला यूज डालो। इज यूज्ड इन मेकिंग डाइज, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। तो डाई बनाने में, परफ्यूम बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अगला सॉल्ट्स ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं आर यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स, आर यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स एंड वेरियस मेडिसिन्स। पेंट्स बनाने में यूज करते हैं और अलग अलग मेडिसिन बनाने में भी इथेनोइक एसिड के सॉल्ट्स का होता है। ठीक है, बोर्ड्स में आता है यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड सीधे सीधे लिखने के लिए। दे आर यूज्ड इन मेकिंग विनेगर। विनेगर बनाने में यूज होता है। और विनेगर किस चीज के लिए यूजफुल है? विच इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग पिकल्स। अचार वचार बनाने में विनेगर डाला जाता है कि विनेगर एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, और आखिरी लिख लो, 4 पॉइंट्स लिख के आ जाना। यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड बहुत है, यूज्ड एज सॉल्वेंट, बहुत सारे कंपाउंड के लिए ये सॉल्वेंट के रूप में भी। ठीक है, चार की जगह 5 कर दें, 5 लिख लो। जैसा नंबर आएगा, जितने मार्क्स का पूछेगा उतने मार्क्स का लिख देंगे उस हिसाब से। क्या लिखेंगे? यूज्ड फॉर कोगुलेटिंग द लेटेक्स। लेटेक्स को कोगुलेट करने में यूज होता है। अब ये एक चीज नया है, इस चीज को मेरे बोलने से ज्यादा अच्छा काम क्या रहेगा कि हम आपको इस चीज को यहाँ दिखा दें नेट पे। पता है आप लोग तो सर्च करेंगे नहीं, मेरा दिखाना ही सही है। लेटेस्ट कोगुलेशन देखो, ये रबड़ बनता है, लेटेक्स कोगुलेशन से रबड़ बनता है। ये देखो, ये दिख रहा है, रबड़ बन रहा है, इसको लेटेक्स कहते हैं। और इसको जब कोगुलेंट करना यानी इसको जब जमाना होता है ना, जब जमाना होता है इस लेटेक्स को, तब क्या यूज़ करते हैं? तब सोडियम बोल रहे हैं, इथेनोइक एसिड का हेल्प लेते हैं उसके। तो लेटेक्स को यानी कि रबड़ है एक तरीके का, रबड़ को जमाने में, कोगुलेट करने में इथेनोइक एसिड का मदद लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलें, अब ये टॉपिक खत्म हुआ इथेनोइक एसिड। अब इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक कार्बोनेट्स कंपाउंड में और बच रहा है, जो कि क्या है? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। वो अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा कार्बोनेट्स कंपाउंड का चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ सकते हो बिल्कुल, इन वीडियोज़ के ऊपर डिपेंडेंट, फुली डिपेंडेंट रह सकते हो, कुछ भी काटा छाटा गया नहीं है, पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, और बोर्ड्स के सवाल देखना, क्वेश्चंस देखना, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है, नॉमेनक्लेचर करा दिए।
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, आइसोमर्स क्या है, इथेनॉल क्या है, इथेनोइक एसिड क्या है, पूरे डिटेल में उसका रिएक्शंस, उसके यूजेज, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन, सब कुछ। और अब एक टॉपिक और बच गया, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वो वाला टॉपिक भी हम लोग फिनिश कर देंगे, फिर कार्बोनेट्स कंपाउंड भी आप लोगों का खत्म। इसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर लेके आएंगे, क्योंकि बोर्ड्स नज़दीक है ना, पास में है, जल्दी जल्दी में कार्बोनेट कंपाउंड खत्म करेंगे। और दो जो हाईली वेटेज है, जिसमें बोर्ड्स में बहुत सवाल आता है, एक केमिस्ट्री में कार्बोनेट कंपाउंड्स और दूसरा पीरियोडिक टेबल्स है, ये दो तो जल्दी से खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा लेके आएंगे, नॉन मेटल या एसिड, 3 बच गया ना, पहला रिएक्शन बच गया, दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और तीसरा चैप्टर है नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। देखते हैं बाकी का 3 चैप्टर में कौन उसके बाद, लेकिन इसके बाद तो पीरियोडिक टेबल वाला ही आप लोग का आएगा। तब तक के थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।